नमस्कार दोस्तों क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले? क्योंकि एक तरफ उनके खास नेता की लालू यादव के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसके बाद उनको महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर मिला है। तो क्या नीतीश कुमार भाजपा को गच्चा देने वाले हैं? इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, नीतीश कुमार को ऑफर मिला है, बिहार में चल क्या रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को ऑफर मिला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है। देखिए हुआ क्या है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजकर एक मास्टर स्ट्रोक चला। अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से शराबबंदी की, तो उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो महिला वोटर्स को खास तौर पर प्रभावित करते रहे और महिलाएं खास तौर पर नीतीश कुमार के साथ होती रही हैं। अब ये जो 10,000 वाला मास्टर स्ट्रोक था, इसके बाद कहा यह जाने लगा और अभी एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आए हैं, उसमें भी ये बातें कही गई हैं कि नीतीश कुमार को इस चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और महिला वोटर्स उनके साथ फिर से जुड़ गई हैं। जो महिला वोटर्स उनको हमेशा से वोट देती आई हैं और भी ज्यादा निकल कर आई हैं, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, तो नीतीश कुमार को इस चुनाव में फायदा हुआ है। और शायद यही वजह है कि विपक्ष भी देख रहा है इससे। पप्पू यादव की शायद आप बात कर रही हैं, उन्होंने ऑफर दिया है नीतीश कुमार को कि वो महागठबंधन में आ जाए। देखिए, नीतीश कुमार का महागठबंधन में रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने देखा 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक बना, उसमें बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। हालांकि नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को गच्चा दे दिया और फिर जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने प्रदर्शन किया, हालांकि अगर नीतीश कुमार होते इंडिया ब्लॉक में, तो संभावना ये जताई जा रही थी कि मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाती। मतलब इस वक्त जो है विपक्ष की सरकार होती देश के अंदर, दिल्ली में उनकी सरकार होती। खैर, अब जो परिस्थितियां हुई वो हुई। अब नीतीश कुमार क्योंकि एनडीए के साथ में है, चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है, और उसके बाद में ये कहा जाना, एग्जिट पोल और तमाम जो है ग्राउंड रिपोर्ट्स जो निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है, तो नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाना कोई बहुत बड़ी बात लगती नहीं है। लेकिन मुझे एक हैरानी भी होती है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो महागठबंधन है उसकी हवा चल रही है एक तरह से, सारी आंधी में जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमा उड़ गया है, तो नीतीश कुमार को बुलाने की जरूरत क्या है? अब पप्पू यादव खैर मतलब इतना बहुत बड़ा रोल प्ले करते नहीं है इस तस्वीर में। अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसको अहमियत दी नहीं जानी चाहिए। सियासत में अक्सर ये होता है कि आपको मोटिवेट करने के लिए या डीमोटिवेट करने के लिए बातें कही जाती हैं। अब एक तरफ कह दिया गया है कि हाँ भाई आप ज्वाइन कर लीजिए। अब नीतीश कुमार ऐसा तो है नहीं, वो कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुछ सोच के गए होंगे, तो उनको ऑफर मिला है तो बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, गहमा गहमी तेज हो गई है। अहम बात यह है कि बिहार में इस वक्त हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं। हो ये रहा है कि सासाराम जैसी जगह में वहां पर ट्रक्स को अंदर घुसाया जा रहा है, जिसमें बक्से मिल रहे हैं वो खाली हैं। उन खाली बक्सों को क्यों वहां पर भेजा गया, किसके कहने पर भेजा गया, आखिरकार इसके पीछे कौन है, इन सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं दे पा रहा है। असली सवाल ये है, नीतीश कुमार कल को क्या फैसला लेंगे, वो किसी से सीक्रेट मीटिंग करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका जवाब ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आखिरकार जो सवाल ईवीएम को लेकर हर बार उठते रहे हैं, उसका कोई पुख्ता जवाब क्यों नहीं आ पा रहा है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। और ये सिर्फ चुनावी जो दल है, जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए भी है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनका वोट मायने रखता है। लोकतंत्र में एक एक वोट की अहमियत होती है। अब वोट चोरी हो जाएगी, इस तरह से सीसीटीवी बंद करके कोई ट्रक अंदर जाएगा और ईवीएम में गड़बड़ी कर देगा। हमने देखा स्ट्रांग रूम के अंदर तक संदिग्ध लोग पहुंच रहे हैं, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं। आरजेडी का आप ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उस पर हर जगह की वो लगातार अपडेट्स देते जा रहे हैं, जो उनके ग्राउंड जीरो पर लोग हैं, कि यहाँ पर ईवीएम के साथ खेल हो रहा है या फिर सीसीटीवी बंद हो रहा है, तो अंदर क्या गेम चल रहा है। तो सवाल तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को जवाब देना है, पूरे चुनाव आयोग, पूरे प्रशासन को इसका जवाब देना है। तो उन जवाबों से बचने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स जो है कई बार अपनाई जाती है कि वो मीटिंग करने कहीं चले गए या फिर उन्होंने किसी से कुछ कह दिया, कोई बयान निकलकर सामने आ गया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लग गया है, टाइगर अभी जिंदा है। अरे भाई, टाइगर जिंदा है, अब तो जिंदा ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ धर्मेंद्र वाला हाल हो गया है ना। धर्मेंद्र को लेकर खबरें चली, उस पर भी आरजेडी ने ट्वीट किया है कि किस तरह से गोदी मीडिया को लताड़ लगाई जा रही है, सनी देओल जिस तरह से बयान दे रहे हैं।
तो एक तरह से नीतीश कुमार का रोल तो है। नीतीश कुमार ऐसे ही चाणक्य नहीं कहे जाते हैं, मतलब चाणक्य तो खैर अमित शाह कहे जाते हैं, लेकिन वो बिहार के चाणक्य हैं और शायद उनकी चाणक्यगिरी हमेशा से परफेक्ट साबित हुई है, इसीलिए इतने सालों से मुख्यमंत्री 2 दशक लगभग हो गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान है। लेकिन अपने आप में फिर यही सवाल खड़ा होता है कि टाइगर अभी जिंदा है तो ये किसके लिए है, बेसिकली ये है किसके लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को लाल आंख दिखाई जा रही है या फिर विपक्ष को लाल आंख दिखाई जा रही है? तेजस्वी यादव को लाल आंख दिखाकर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिक्लेयर नहीं किया मुख्यमंत्री का फेस। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया है, चच्चा इस बार जा रहे हैं, कुछ ऐसे करके उनका पोस्टर है, तो पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं काउंटिंग के, और ये पोस्टर वॉर मतलब कितनी कारगर साबित रहेगी, क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है ना, और बम्पर वोटिंग हुई है। सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है, ये बम्पर वोटिंग अभी मैं सुन रहा था ओम प्रकाश राजभर को, उन्होंने बयान दिया कि बम्पर वोटिंग होती है तो फिर आरजेडी की सरकार बनती है, वो ऐसा कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कौन है? मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ये वही मंत्री हैं जो बिहार में जाकर 100 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, जब जरूरत थी तब तो हमारा फायदा उठा लिया, अब जब चुनाव लड़ने का वक्त आया है, हमको थोड़ा सा मौका देने का वक्त आया है, तब इन लोगों ने पल्ला झाड़ दिया है। तो वो ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं कि आपने 80 जो है मंत्री उतार दिए, 5 मुख्यमंत्री उतार दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री खुद उस चुनाव में जो है उतरे हुए हैं, हैसियत दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप एक लड़के से लड़ने के लिए, है ना, तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा आप उतार कर रख रहे हैं बिहार में, तब भी आपकी स्थिति कैसी है? हालांकि एग्जिट पोल्स ने बहुत अच्छा दिखाया प्रदर्शन की एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, ये अपने आप में सवाल है, और मुलाकातें चलती रहती हैं। मुझे लगता है मुलाकातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए भी कई बार ऐसी टैक्टिस होती है, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड जीरो पर उनके कार्यकर्ता हैं, जो लोग स्ट्रांग रूम के बाहर सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, वो लोग मुस्तैद रहें। तो हम लोगों को भी मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान भटकाने की कोशिश तो होती है। अब ध्यान भटकता है या नहीं भटकता, और 14 तारीख आने वाली है, सबको पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश के जो खास नेता हैं, उनकी लालू यादव के साथ सीक्रेट मीटिंग में क्या बातें हुई होंगी? अब देखिए मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सीक्रेट मीटिंग में क्या बात हुई, और मैं कयासबाजी में जो है विश्वास भी नहीं रखता। तो सीक्रेट मीटिंग क्या, बेसिकली कोई किसी से मुलाकात कर रहा है। अब मुलाकात में हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या बात की। बेसिकली जो तस्वीर, बड़ी तस्वीर क्या है, लोकतंत्र, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, है ना। तो हमको ये जानने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार किसी खास से मिल रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं। मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार चाहेंगे तो बताएंगे आकर, नहीं चाहेंगे तो नहीं बताएंगे। कोई स्टिंग ऑपरेशन तो उनका हो नहीं रहा है, और हर व्यक्ति स्वच्छंद है इस बात के लिए कि वो किसी से मुलाकात करे, किसी से क्या बात करे, और उसकी प्राइवेसी हो, है ना। वो व्हाट्सएप एक बार हुआ था ना कि ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर काफी बवाल हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, जब प्राइवेसी हर जगह जरूरी है ना, तो उनकी प्राइवेसी है, उनको उन्होंने मुलाकात की है, क्या बात की है वो उनके ऊपर है। लेकिन हाँ, मैंने फिर मैं वही बात को दोहराऊंगा कि हमारे लिए जरूरी क्या है, इस लोकतंत्र के लिए जरूरी क्या है, इस देश को क्या जानने की जरूरत है। वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? ये जो स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं, किसके कहने पर बंद किए जा रहे हैं? ये जो ट्रक सासाराम में पहुंचा है, ये किसके इशारे पर पहुंचा है? किसने कहा कि वहां खाली? अब कहा जा रहा है कि वो ईवीएम रखने के लिए, क्योंकि अब जब काउंटिंग हो जाएगी तो ईवीएम रख के इनको वापस भेजा जाएगा। बड़ी जल्दी है सासाराम में, और जगह पर क्यों नहीं पहुंचे? इतनी सारी सीटें हैं, हर जगह पर पहुंच जाते। 243 सीटों पर हर जगह पर पहुंचते ना ट्रक, और रात के 8 ही बजे पहुंचते और 3 बजे उनको रवाना किया जाता। ये मतलब रात के अंधेरे में ऐसा कौन सा खेल करने की कोशिश की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और नीतीश कुमार किसी से मुलाकात कर रहे हैं या ललन सिंह किसी से मुलाकात, अब ललन सिंह को लेकर भी जो है तमाम खबरें आती रहती हैं। अब ललन सिंह ऐसे हैं, वो उनको विभीषण माना जाता है, मतलब जिस तरह की उनकी चीजें रही हैं पिछले कुछ वक्त में, उनको विभीषण की भूमिका में माना जाता है। वो उन्होंने नीतीश कुमार की लुटिया डुबो दी है, ये बड़ी आम बात आमतौर पर कही जाती है। अब कितनी डुबोई है, कितनी नहीं डुबोई है, ये तो ललन सिंह जाने या फिर नीतीश कुमार ही जाने। अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ललन सिंह अगर अमित शाह की भाषा बोलेंगे तो शक तो होगा ही। और नीतीश कुमार कितना कंफर्टेबल है या नहीं है,
नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत हल्के नेता हैं। वो गंभीर नेता है, वो मीडिया के सामने आकर कोई हंसी मजाक नहीं करते। लालू प्रसाद यादव का नेचर नीतीश कुमार से बिल्कुल मैच नहीं खाता है। लालू प्रसाद यादव कैमरे के सामने कई बार मजाक करते हुए आपको दिखे होंगे, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें नहीं करते। हालांकि सेहत को लेकर जिस तरह से सवाल उठता है, वो गमला रख देते हैं एक जो अधिकारी है उनके सर पे, तो इन दिनों सेहत को लेकर भले ही उनके वो, लेकिन एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो अपने भविष्य के लिए करेंगे, अपनी पार्टी के लिए करेंगे, और वो स्वच्छंद है, वो हर काम करने के लिए मतलब ठीक है, वो मुलाकात करें किसी, या फिर लालू प्रसाद यादव किसी से मुलाकात करें। रिजल्ट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, जो वोट चोरी के आरोप लगे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाक्रम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल यानी कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ नीतीश के खास नेता की लालू यादव के साथ सीक्रेट मीटिंग होती है, उसके बाद उनको महागठबंधन से ऑफर मिलता है, और इसी बीच नीतीश कुमार का पोस्टर निकलकर सामने आता है। यानी नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा पर आप क्या कहेंगे? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।